हाँ दिव्यांशी जी, प्रारंभ कीजिए। सभी को मेरा सादर नमस्कार। जन नीति संवाद प्रतिष्ठान द्वारा परिचालित 72वीं साप्ताहिक राम कथा परिचर्चा में इस आभासीय मंच पर सभी बुद्धिजीवियों का मैं अभिनंदन करती हूँ। आज की परिचर्चा का विषय गुण तुम्हार समुझई निज दोषा है। हमारे लिए अत्यंत आनंद की बात है कि आज की इस परिचर्चा को माननीय प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा जी की अध्यक्षता में मुझे संचालित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सर, आप सुविख्यात चिंतक, आलोचक एवं विचारक हैं। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ। आपने सर 1983 से लेकर 90 तक भारत सरकार की इंटेलिजेंस ब्यूरो में बतौर खुफिया अधिकारी अपनी सेवाएं दी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास में लंबे अरसे तक कार्य करने के बाद आप वहां 2015 में सेवानिवृत्त हो गए वहां से। वर्तमान में आप हिंदी के परामर्शी के रूप में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद में कार्यरत हैं। आपके कई काव्य संग्रह, आलोचना ग्रंथ, संपादकीय, शोध निर्देशन प्रकाशित हो चुके हैं। आप विभिन्न संस्कार सम्मानों से अलंकृत हैं, जिनमें से विश्व राम संस्कृति सम्मान, संपादक रत्न सम्मान, अंतरराष्ट्रीय हिंदी सेवी सम्मान, अंतरराष्ट्रीय साहित्य गौरव सम्मान, आंध्र प्रदेश की हिंदी अकादमी द्वारा हिंदी भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार जैसे सम्मानों से आप सम्मानित रहे हैं। अगर अभी मैं और गिनती जारी रखूंगी तो जाहिर है ये शाम पूरी निकल जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी आपके सम्मानों की गिनती करना बंद करती हूँ, वाणी को विराम दूंगी। और आज की हमारी परिचर्चा के मुख्य वक्ता के रूप में श्री प्रवीण प्रणव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप माइक्रोसॉफ्ट में सीनियर डायरेक्टर प्रोग्राम मैनेजमेंट के पद पर कार्यरत हैं। आप सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन में देश के ख्याति लब्ध संस्थानों जैसे आईआईएम कैलकाटा एवं एक्सेलराई जमशेदपुर के छात्र रहे हैं। आपकी रुचि साहित्य में भी है। सर, आप साहित्य से जुड़े विषयों पर निरंतर संवाद करते रहते हैं। आपकी कई रचनाएं कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें आप समीक्षक, कवि और कहानीकार के रूप में उभरे हैं। खलिश, चुप रहूं या बोल दूं आपके प्रकाशित काव्य संग्रह रहे हैं। आप हैदराबाद से प्रकाशित त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका पुष्पक साहित्यिकी के संपादक मंडल के सदस्य भी हैं। इसी के साथ मैं आपको आज की इस परिचर्चा के विषय पर आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। धन्यवाद। बस एक बार कंफर्म कर दें मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी सर। जी, शुक्रिया। तो धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आदरणीय श्रीनिवास त्यागी जी का और जन नीति संवाद प्रतिष्ठान का, दिव्यांशी जी और इस मंच से जुड़े सभी लोगों का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा है कि अपने इस प्रतिष्ठित मंच पर और विद्वज्जनों के बीच रामायण या रामचरितमानस जैसे विषय पर बोलने के लिए आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा को धन्यवाद तो हम रोज ही ज्ञापित करते रहते हैं। यदि इनकी तरफ से प्रोत्साहन और धक्का न मिले तो हम जैसे कई नवांकुर अपने आलस्य की चारदीवारी से बाहर ही न निकले। तो मेरे लिए इनका इशारा भी आदेश ही है और आज मैं इनके आदेश से आप सबों के सामने प्रस्तुत हूं। आदरणीय त्यागी जी बता रहे थे कि लगातार 72 सप्ताह से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। यह सुखद है, आश्चर्यजनक है और एक ऐसा प्रयास है जिसके लिए इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। तो स्वामी जी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो आप सबों पर और आज मुझ दीन पर भी
रघुनाथ जी की कृपा हुई है कि आप सबों के सानिध्य में इस सत्संग का सुअवसर मिला है। रामचरितमानस का मुझ पर बहुत प्रभाव रहा है। मेरे पिताजी की दादी यानी मेरी परदादी उनके दादाजी की तीसरी पत्नी थी और पुराने समय में पुत्र प्राप्ति की इच्छा में जमींदार घरानों में यह कोई अचरज का विषय नहीं था, लेकिन स्वाभाविक है कि उन दोनों की उम्र में बहुत फासला था और दादी जब 30 वर्ष की आयु के आसपास थीं, तब उनसे 2 पुत्र और 2 पुत्रियों का सुख देखकर दादाजी चल बसे। दादी धर्मात्मा थीं, उन्होंने सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर अयोध्या जाकर रहने की ठानी, लेकिन उस समय उनके बच्चों को यह गवारा न था, समाज क्या कहता। लेकिन वह अपने निश्चय पर अटल रहीं और उन्होंने अपने जीवन के 35-40 वर्ष अयोध्या में जाकर वास कर गुजारा और जब वह वृद्ध हो गई और उनका अयोध्या रहना मुश्किल होने लगा, तब वह अपने पुत्र के यहाँ दिल्ली आई और उन दिनों मैं दिल्ली में अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे। उन्हें रामचरितमानस कंठस्थ था। रात के 2:30 बजे से वह जग जाती और बिछावन पर बैठकर रामचरितमानस का पाठ करती थी। और उन दिनों तो मुझे थोड़ी चिढ़ होती थी क्योंकि नींद में खलल पड़ती थी, लेकिन अब लगता है कि अवचेतन मन में उनकी आस्था, उनका विश्वास और उनकी आवाज में रामचरितमानस की पंक्तियां मेरे अंदर अनजाने ही कहीं उतरती जा रही थी और यह उनका ही आशीर्वाद है कि आज मैं आप सबों के सामने एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए प्रस्तुत हूं जिसका न मुझे ज्ञान है, न जिसका मैंने कोई विशद अध्ययन किया है और न ही जो मेरे कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। लेकिन बात यदि मैं वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस की करूं तो दोनों में मुझे बहुत अंतर दिखता है और यह अंतर इस बात का है कि दोनों राम कथा किस मनोभाव से लिखी गई है। वाल्मीकि राम के समकालीन थे। वाल्मीकि राम की वास्तविकता जानते थे। गोस्वामी जी ने महर्षि वाल्मीकि के लिए राम से कहलवाया है रामचरितमानस में, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, कि वाल्मीकि को तीनों काल, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों की ही जानकारी थी। तो महर्षि वाल्मीकि के लिए राम का स्वरूप कुछ छिपा नहीं था, लेकिन फिर भी वाल्मीकि रामायण में राम के प्रति भक्ति भाव से नहीं भरे हुए हैं। वाल्मीकि को सबसे पहले राम कथा नारद मुनि ने सुनाई। वो बालकांड प्रथम सर्ग में वाल्मीकि लिखते हैं कि भाई नारद जी आते हैं और वाल्मीकि जी को राम की कथा सुनाते हैं। और उसके बाद सर्ग 2 में जब वाल्मीकि जी स्नान करने जा रहे होते हैं और बहेलिया वो क्रौंच पक्षी को मारता है और उनके मुंह से एक छंदबद्ध वाक्य निकलता है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती स्मा यत क्रौच मिथुना देकम अवधीह काम मोहितम। हे क्रौंच, हे बहेलिये, तुमने जिस क्रौंच पक्षी को मार दिया है, इस वजह से तुम कभी भी प्रतिष्ठा के अधिकारी नहीं रहोगे। और इस वाक्य को कहने के बाद कई बार हम कुछ लिख जाते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि अरे वाह, ये तो मैंने कुछ बहुत ही अच्छा लिख दिया, जो मैं अमूमन नहीं लिखता हूँ, ये कुछ आज विशेष बन पड़ा है। और वाल्मीकि जी की वही स्थिति थी। उन्होंने ये कह तो दिया और उसके बाद उन्होंने अपने शिष्य भारद्वाज से कहा कि ये मैंने कुछ विलक्षण चीज कही है कि इस श्लोक में 8 अक्षर के 4 चरण हैं और कुल 32 अक्षर है। तो ये तो बड़ा एक अद्भुत चीज आज मुझसे हो गया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये चीज ऐसे ही मेरे मुंह से नहीं निकली, ये चीज अगर निकली है तो इसी श्लोक में, इसी छंद में कोई काव्य रचना की जानी चाहिए। लेकिन किस काव्य की रचना की जाए, वहां वाल्मीकि थोड़ी दुविधा में है। वो नहीं सोच पाते हैं कि हम क्या लिखें इस श्लोक में। और तब ब्रह्मा जी तीसरे सर्ग में आते हैं वाल्मीकि के पास और उन्हें कहते हैं कि भाई आप इसी श्लोक में राम कथा लिखिए। धर्मात्मनो गुणवतो लोके रामस्य धीमतः वृतम कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम। कि हे वाल्मीकि जी, नारद मुनि ने आपको जैसा कहा है राम की कथा, आप उसे वैसा ही लिखिए। और साथ साथ ब्रह्मा जी उनको एक गारंटी भी दे देते हैं तभी के तभी, इससे पहले कि वो लिखी जाए, न ते वाग नृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। इस ग्रंथ में आप जो कुछ भी लिखेंगे उसमें से एक शब्द भी असत्य नहीं होगा। और इसलिए वाल्मीकि कहते हैं कि कुरुम
ब्रह्मा जी कहते हैं कि कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोक बद्धाम मनोरमा, कि इसलिए आप इस मनोरम कथा को लिखिए। लेकिन वाल्मीकि जब लिखने बैठते हैं तो वो सिर्फ नारद द्वारा सुनी हुई कथा को नहीं लिखते। वाल्मीकि जो त्रिकालदर्शी हैं वो सिर्फ सुनी हुई कथा क्यों लिखे? उन्होंने कहा कि भाई नारद जी का काम था कहना, उन्होंने मुझे कह दिया, ठीक है, लेकिन जब तक मैं खुद ना देख लूं, जब तक मैं खुद ना समझ लूं, तो इसलिए नारद जी वाल्मीकि जी तपस्या करते हैं, ध्यानमग्न होते हैं, और ध्यान में जाकर वो राम की जो समस्त कथा है उसको शुरुआत से वो देखते हैं, और देखने के बाद तफसील से तब जाकर वो लिखते हैं। उपस्य पृष्योदकम सम्यक मुनि स्थित्वा कृतांजलिम प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेना निश्चिते गतिम। तो यहाँ से जाकर वो वाल्मीकि रामायण जो है वो शुरू होती है और वो लिखते हैं। एक बड़ा मजेदार सा वाक्य मुझे ऐसी याद आ रहा था, कल मैंने सर से भी चर्चा की थी, कि यदि हम भगवत गीता देखें तो उसमें जो सबसे पहला ही श्लोक है वहां पे धृतराष्ट्र कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में जो सब लोग जमा हैं, हे संजय वहां पर मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं ये आप मुझे देखकर बताइए। और तब संजय उन्हें युद्ध क्षेत्र में हो रही घटनाओं को देखकर बताते हैं। लेकिन संजय की शक्ति सिर्फ वर्तमान में हो रही घटनाओं को देख तकने तक ही सीमित है। संजय भूत नहीं देख सकते, संजय भविष्य नहीं देख सकते। और यदि हम इसे क्रिकेट की भाषा में कहें तो संजय सिर्फ खेल का आंखों देखा हाल सुना सकते थे, और वो भी रेडियो वाला, दूरदर्शन वाला नहीं, जहां पे आपको बॉल के साथ साथ उसी रफ्तार में बातें करनी है। आपके पास ये सुविधा नहीं है कि कोई देख रहा है और आप ना बोले। और उस परिस्थिति में कमेंट्री करने वाले शख्स के पास अपनी तरफ से ज्यादा कुछ जोड़ने या घटाने का वक्त नहीं होता। खेल आपकी आंखों के सामने हो रहा है, आपको बस देखना होता है और अपनी बात कहनी होती है। इसीलिए गीता में संजय की तरफ से बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है। संजय ने जो देखा सुना उसे ज्यों का त्यों धृतराष्ट्र को सुना दिया। लेकिन महर्षि वाल्मीकि के पास भूत और भविष्य में झांकने की क्षमता है। क्रिकेट में जब एक बॉल डाली जा चुकी होती है, उसके बाद हम उसका रिप्ले देखते हैं, और रिप्ले में यह सुविधा है कि आप आराम से उसे देख सकते हैं, आप जितना चाहें उसके एनालिसिस कर सकते हैं उस समय। तो वाल्मीकि जो है वो रिप्ले देखते हैं, घटना घट चुकी है लेकिन वो ध्यान में जाते हैं और वापस से उस पूरी घटना को देखते हैं। इसलिए वाल्मीकि रामायण में विस्तार बहुत है। वाल्मीकि घटनाओं का जो वर्णन करते हैं वो अद्वितीय है। लेकिन ये खेल अभी भी चल रहा है, इसलिए वाल्मीकि भी विस्तार लिखते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास की तरह उनमें भक्ति भाव या जिस तरह के बिंब या मिथकीय प्रयोग हैं वो वाल्मीकि रामायण में उतने नहीं हैं जितने रामचरित मानस में देखने को मिलता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास खेल खत्म होने के बाद जो चर्चा होती है क्रिकेट पर, वो उस चर्चा की तरह है। खेल खत्म हो चुका है, राम पर बहुत सारी कथाएं लिखी जा चुकी हैं। तो यहाँ ऐसी परिस्थिति में और इन चर्चाओं में ये आज़ादी होती है कि आप अपनी बात कैसे रखें। यहाँ आप संभल के अपनी बात रख सकते हैं। यदि आपको कुछ अप्रिय लगा है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, आप उसे ना कह सकते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास ने राम के प्रति अनन्य भाव से लिखा है, भक्ति भाव से लिखा है, इसलिए इस कथा में उनका कवित्व निखर कर सामने आता है। साथ ही जहां उन्हें कोई बात भक्ति मार्ग में ठीक नहीं लगती, वहां उन्होंने या तो उस प्रसंग को छोड़ ही दिया या उसे किसी अन्य तरीके से लिखा। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, उन्होंने उसका निर्वहन किया। वाल्मीकि रामायण के लिए तो ब्रह्मा जी ने गारंटी दी कि इसमें लिखा कुछ भी असत्य नहीं होगा। तुलसीदास ऐसी कोई गारंटी नहीं देते। तुलसीदास कहते हैं ये हमने अपने सुख के लिए लिखा है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। वो ये नहीं कहते कि हमने इसको किसी प्रामाणिकता के साथ लिखा है। और इसके बाद अपने को इस विशाल और वृहद कार्य के लिए योग्य न मानते हुए गोस्वामी जी परस्पर विरोधी तुलना जितनी खूबसूरती से करते हैं, इसका प्रमाण हमें रामचरितमानस जब वो लिखने की इच्छा जताते हैं वहां देखना चाहिए, जहां गोस्वामी जी कहते हैं कि करन चहु रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरी चरित अवगाहा। कि मैं कहना तो चाहता हूं इस कथा को, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है और ये जो चरित्र है यह अथाह है। तो ये जो विपरीत है वो एक जगह नहीं कई जगह दिखता है। सूझ न एकौ अंग उपाऊ, मुझे कोई तरीका समझ में नहीं आता कि मैं ये काम कैसे करूं।
क्यों? क्योंकि मन मति रंक मनोरथ राव, बुद्धि मेरी छोटी है और ये जो मेरी इच्छा है, ये जो मनोरथ है वो राजा के समान बड़ा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, कि मेरी बुद्धि छोटी है और मेरी इच्छा जो है वो बहुत ऊंची है। चाहिए अमीय जग जुरई ना छाछी, कि चाहता तो मैं अमृत हूं लेकिन हासिल मुझे छाछ भी नहीं है। तो ये जो विरोध की जो ये खूबसूरत तुलना है, ये अप्रतिम है तुलसीदास में। और जैसे अपने बच्चे सबको प्रिय होते हैं, या जो साहित्यकार हैं उन्होंने खुद के लिए कुछ भी लिख दिया तो वो उनको प्रिय ही होता है। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि निज कवित कही लाग ननी का, सरस हो अथवा अति फीका, कैसा भी लिखा हो अपनी रचना सबको प्रिय ही होती है। यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके बाद की जो पंक्ति गोस्वामी जी कहते हैं, मुझे लगता है उन्होंने पहले ही देख लिया था कि उनके जाने के कई सालों बाद आज क्या होने वाला है। जे पर भनिति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जगनाही। किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। यानी आज के समय के जो महान लोग कवि सम्मेलनों की अध्यक्षता करते हैं, जिसमें हमारे आज के अध्यक्ष भी शामिल हैं, जिनके पास गोष्ठी के बीच में से भाग जाने का अवसर नहीं होता, जिन्हें अपनी एक रचना सुनाने के लिए पहले सबकी रचना धैर्यपूर्वक सुननी पड़ती है, तो ऐसे सभी महापुरुषों को प्रणाम करना चाहिए। वो सभी प्रणाम के योग्य हैं। ये तुलसीदास जी ने बहुत पहले कह दिया था। और अंत में तुलसीदास जी एक घोषणा भी करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझमें ये कवि कर्म करने का सामर्थ्य नहीं है, और वह इस बात को कोरे कागज पर लिख कर देने के लिए तैयार हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। और यदि तुलसीदास जैसा कवि अपने बारे में ऐसी घोषणा करता है, तो फिर आज के कवि उनके पैमाने पर कहाँ ठहरेंगे, इसकी चर्चा नहीं की जाए तो बेहतर है। इस सत्य से भी हम सभी परिचित हैं कि काशी में तुलसीदास के लिए समस्याएं कम नहीं रही। उन्हें तरह तरह से परेशान किया गया। रामचरितमानस लिखने में भी उन्होंने पहले तो सभी देवताओं की प्रार्थना की और इसके बाद खल मंडली की भी वंदना की। संभव है कि इस खल मंडली की वंदना करते समय उनके ध्यान में काशी के उपद्रवी तत्व भी रहे हों। यही नहीं, काशी में कई ऐसे विद्वान भी थे जिनका मत था कि काशी शिव की नगरी है और काशी में रहकर कोई ऐसी कथा लिखे जिसमें शिव को राम का भक्त बताया गया हो। यह तो ऐसे भी स्वीकार्य नहीं। ऐसे में लंका कांड में तुलसीदास राम से शिव की विधिवत पूजा करवाते हैं। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव श्रमान प्रिय मोहिन दूजा। यही नहीं, राम से वो यह भी कहलवाते हैं कि शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हूं मोहिन पावा, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नारकी मूढ़ मति थोड़ी। लेकिन साथ ही विनय पत्रिका में तुलसीदास मीराबाई को जवाब देते हुए ये भी लिखते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। लेकिन शिव को राम से ऊपर साबित करने पर तुले काशी के विद्वानों का तुलसीदास त्याग या बहिष्कार नहीं करते। तुलसीदास रामचरितमानस में राम कथा कहने की जिम्मेदारी ही शिव पर डाल देते हैं। कहते हैं कलेश ही खत्म। भगवान शिव पार्वती को राम कथा सुनाते हैं। कछुक राम गुण कहेउ बखानी, अब का कहो सो सुनो भवानी। कि हे पार्वती, राम की जो गुण मुझे समझ में आता था मैंने कहा, अब आप बताएं कि और मैं क्या कहूं। और सुनकर पार्वती जी बहुत हर्ष होती हैं। और इस तरह से तुलसीदास ने अपने आलोचकों को यथासंभव शांत रखने की कोशिश करते हुए अपने सुख के लिए राम कथा को रामचरितमानस में लिखा। तो ये बुनियादी फर्क है। और इसे यदि आज के विषय गुण तुम्हार समझई निज दोषा के संदर्भ में देखें तो तुलसीदास आरंभ से ही हर अच्छे कार्य का श्रेय प्रभु श्री राम को देते हैं और हर कष्ट या हर कमी को अपनी कमजोरी या असमर्थता से जोड़ कर देखते हैं। बात यदि उस हरधाली की करूं जो आज का विषय है, गुण तुम्हार समझई निज दोषा, तो यह अयोध्या कांड से लिया गया है। रामचरितमानस जैसा मैंने कहा मुझे बहुत प्रिय है और अक्सर मैं इसे 3 अलग अलग दृष्टिकोण से पढ़ने या समझने की कोशिश करता हूँ। एक है भक्ति का मार्ग, दूसरा है जीवन जीने का मार्ग और तीसरा है कार्यालय या काम काज में रामचरितमानस की प्रासंगिकता। और इन तीनों ही आयामों में मैंने हमेशा रामचरितमानस पढ़ते हुए कुछ नया सीखा है। परिस्थितियों को देखने समझने की समझ ज्यादा समृद्ध हुई है। अपने वनवास के दौरान राम वाल्मीकि आश्रम जाते हैं
जहां उनकी मुलाकात महर्षि वाल्मीकि से होती है। और वनवास की इस अवधि तक, वाल्मीकि आश्रम पहुंचने से पहले तक, अयोध्या से भरत और उनके साथ अन्य कई लोग आकर राम से वापस लौट चलने का आग्रह कर चुके हैं, लेकिन राम नहीं मानते। और राम को लगता है कि यह जगह वास के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ मेरी वजह से या मुझसे मिलने आने जाने वाले लोगों की वजह से ऋषि मुनियों को कष्ट होता रहेगा। इसलिए जब राम वाल्मीकि आश्रम जाते हैं तो वहां कहते हैं कि देख ही पाए मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे, अब जह रायुर आयुष होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। कि आज अब जहां आपकी आज्ञा हो और जहां मेरी वजह से किसी को कष्ट न हो, अस जिए जानी कहीं सोई ठाऊं, सिए सौमित्र सहित जहां जाऊं। तो आप मुझे कोई ऐसी जगह बताइए जहां मैं ये वनवास के जो बचे हुए समय हैं वो वहां पे जाके सीता और लक्ष्मण के साथ बिताऊं। और वो भी ये कहते हैं कि तह रुचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करऊं कुछ काल कृपाला। क्योंकि वनवास में भी बहुत लंबा एक समय बचा हुआ है, तो वो कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पे कुछ समय तक जाकर वास किया जाए। लेकिन राम के इस प्रश्न को सुनकर वाल्मीकि जो कहते हैं, या वाल्मीकि की तरफ से तुलसीदास जो लिखते हैं, वह एक बहुत ही रोचक प्रसंग है। और वह एक ऐसा प्रसंग है जिसे हम सबों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए, या एक बार पढ़ना तो अवश्य चाहिए। वाल्मीकि उनसे कहते हैं कि पूछे हूं मोही कि रहूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं। आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कहां रहूं, और मुझे ये पूछने में संकोच हो रहा है कि जह न हो तह देहूं कहीं, तुम ही दिखावो उठाओ। कि आप पहले मुझे ये तो बता दीजिए कि आप कहां नहीं हैं। जब आप बता देंगे कि मैं यहां नहीं हूं तो मैं उनमें से कोई एक जगह बता दूंगा कि आप यहां जाके रह लीजिए। और इसे यदि भक्ति से जोड़कर न भी देखें, आप इसे सामान्य जीवन से जोड़कर देखें। जीवन में परिवार का जो मुखिया होता है, उसकी उपस्थिति सूक्ष्म रूप में परिवार में हमेशा रहती है, भले ही प्रत्यक्ष तौर पर वह न रहा हो। परिवार में लिए जा रहे किसी भी निर्णय में, यदि भले ही परिवार का मुखिया उस समय प्रत्यक्ष तौर पर मौजूद न हो, लेकिन उसकी इच्छाओं का सम्मान हमेशा होता है। ये हम हमेशा सोचते हैं कि यदि उन्होंने ये निर्णय लिया होता तो कैसे लिया होता। कार्यालय में भी यदि आप कंपनी के सीईओ या उसके सर्वोच्च अधिकारी को देखें तो उनकी मौजूदगी प्रत्यक्ष तौर पर हर जगह नहीं होती, लेकिन कंपनी के नीति निर्धारण में, कंपनी की कार्य प्रणाली में उनकी छाप दिखती है, भले ही वह मौजूद न हो। राम भगवान है, उनकी उपस्थिति सर्वत्र है। इसलिए वाल्मीकि पूछते हैं कि पहले आप वह जगह बताइए जहां आप नहीं हैं, फिर मैं बताता हूं कि आपको कहां रहना। और सुनी मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचहि राम मन ही मुस्काने। कि मुनि के ये वचन सुन के राम पहले सकुचाते हैं। सकुचाते इसलिए हैं कि जैसा हमने कहा कि वाल्मीकि त्रिकालदर्शी हैं, तो वाल्मीकि को तो सब कुछ पता है, इसलिए राम को संकोच होता है। लेकिन वो फिर मन ही मन इस बात को सोचकर मुस्कुराते भी हैं कि वाल्मीकि इस भेद को प्रकट नहीं करेंगे, वो बहुत ज्ञानी है। और वाल्मीकि हंसी कहूं बहोरी, वाणी मधुर अमीय रस बोरी। ये तुलसीदास की लेखनी का कमाल आप देखें कि वो कहते हैं कि एक तो वो मधुर वाणी में वाल्मीकि जी इस बात को कहते हैं, लेकिन सिर्फ मधुर वाणी में ही नहीं कहते, अमीय रस बोरी, उसको अमृत जैसे रस में डुबाकर और फिर मधुर वाणी कहते हैं। यानी अब वो कितनी मधुर वाणी हो गई होगी। और तब वाल्मीकि उनसे कहते हैं कि सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता। अब मैं आपको वो जगह बताता हूं जहां आप लक्ष्मण और सीता के साथ जाकर निवास कीजिए। और वाल्मीकि की आवाज में तुलसीदास यहां उनको 14 जगह दिखाते हैं जहां पे भगवान को निवास करना चाहिए। और ये जो 14 जगह हैं, इनको आप भक्ति से जोड़कर देखें, जीवन से जोड़कर देखें, या अपने कामकाज से जोड़कर देखें, हर बार आपको सफलता के एक नए मंत्र दिखेंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कर गृह रूरे। कि जिनके कान जो हैं वो समुद्र की तरह हो, और ईश्वर की जो, राम की जो कथा हो वो नदियों की तरह हो, कि समुद्र में कितनी भी गिरे कभी समुद्र भरता नहीं है, उफनता नहीं है। तो जिस मनुष्य के कान ऐसे हों जो राम की कथा सुनकर कभी भी परिपूर्ण ना हो जाए, तृप्त ना हो जाए, ऐसे मनुष्य के हृदय में हे प्रभु आप जाकर निवास करें। आजकल कॉर्पोरेट जगत में एक टर्म बहुत यूज किया जाता है, वह है लिसनिंग स्किल। और हमारी सुनने की जो क्षमता है
वो बहुत कमजोर हो गई है। यदि हम अध्यापन के क्षेत्र में हैं और कोई विद्यार्थी किसी अपनी उत्सुकता को लेकर आ जाए, तो इससे पहले कि वो बेचारा बेचारी जो भी हो, दो पंक्ति कुछ कहे कि प्रोफेसर साहब टूट पड़ते हैं, हाँ ठीक है हम समझ गए, और जवाब देना शुरू हो जाते। उसको पूरा करने ही नहीं देते। उस बेचारे की समस्या क्या है वो कोई नहीं सुनना चाहता। आप दफ्तर में चले जाएं, आपके जो भी मैनेजर हों, आपकी अगर कुछ भी समस्या है, आप मदद के लिए जाएं, आप 2 लाइन कहें, उसके पहले वो आपको जवाब देना शुरू हो जाएंगे। तो हमारी जो लिसनिंग पावर है वो इतनी कम हो गई है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे आदमी बनना चाहते हैं जिसमें नेतृत्व की क्षमता हो, तो सबसे पहले आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए और आपको सुनना चाहिए। आपके कान ऐसे नहीं होने चाहिए कि बस थोड़े से सुने और भर के तृप्त हो गए और उसके बाद आप बोलने लगे। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि लोचन चातक जिम्ही करी राखे, रहहि तरस जलधर अभिलाषे, निद रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, और तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय शहर हुनायक। निद रही सरित सिंधु सर भारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो ऐसे मनुष्य जो बड़ी बड़ी नदियों और समुद्र सबका तिरस्कार कर दें, लेकिन आपके रूप की एक बूंद उन्हें मिल जाए तो वो उससे संतुष्ट हो जाए, ऐसे मनुष्य के हृदय में आप निवास कीजिए। और यदि आप इसे दूसरे अर्थों में देखें तो जीवन में भी छोटे छोटे स्वार्थों के लिए जो किसी बड़े उद्देश्य से भटक जाते हैं, उन्हें कष्ट का सामना करना पड़ता है। किसी ऑफिस में भी थोड़ी सी वेतन की बढ़ोतरी के लिए कई कंपनी में छलांग मारने वाले जो कर्मचारी हैं या जो वैसे लोग हैं, किसी बड़े दायित्व की जब बात आती है तो अक्सर ऐसी बड़ी जिम्मेदारी निभा सकने के लिए उनको प्राथमिकता नहीं मिलती। इसलिए गोस्वामी जी ऐसे मनुष्यों को प्रधानता देते हैं जो छोटे लाभ के लिए अपने उद्देश्य से न भटके। निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। और उसके बाद गोस्वामी जी उनको कई और जगह बताते हैं, जैसे जस तुम्हार मानस विमल, हंस निजी हाजासु, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हिय तासु। कि हे प्रभु, निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंस बनकर आपकी गुण रूपी मोतियों को चुने, आप वैसे मनुष्य के हृदय में निवास करिए। या गोस्वामी जी जब कहते हैं कि प्रभु प्रसाद सुचि सुबग सुभाषा, सादर जा सुलहई नितनाशा, और ये पंक्ति मुझे अच्छी लगती है कि तुम ही निवेदित भोजन करे, और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, शीश नवहि सुरगुर द्विज देखी। आप ब्राह्मण को या जो विद्वान है उनको देखते ही जहां श्रद्धा से आपका सर झुक जाए, प्रीति सहित करी विनय विशेषी, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, शरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसौ तिनके मन माहि। कि हे प्रभु, आप ऐसे लोगों के सामने रहें। मनुस्मृति में भी कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो यदि आप अभिवादनशील हैं, विद्वानों की सेवा करते हैं, अपने गुरुजनों की सेवा करते हैं, तो ऐसे मनुष्य के आयु कृति और बल में बढ़ोतरी होती है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर का वास होता है। तो ऐसे कई और प्रसंग हैं जहाँ पे गोस्वामी जी अलग अलग घर बताते हैं और कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों के पास आप रहें। और इन्हीं प्रसंग में आगे चलकर तब वो एक और कहते हैं कि सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, कहा ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जावत सोगत शरण तुम्हारी, तुम ही छार गति दूसर नाही, राम बसौ तिनके मन माहि। और ऐसे मनुष्य होना बहुत कठिन है, जहां पे आप कहें कि आप जिन्हें सुख दुख में वो दोनों स्थित प्रज्ञ रहे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। सुख दुख सरिस प्रशंसागारी, जो प्रशंसा से भी फूले न समाये और जो गाली भी सुने तो उन्हें कुछ बहुत तकलीफ ना हो। जो ऐसे मनुष्य हो जाएं तो आप वैसे जगह जाकर आप रहें। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पुराव विस्ते विष भारी, जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विशेषी, जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिन्हके मन शुभ सदन तुम्हारे। ये जो पंक्ति है, जननी सम जानहि पर नारी, आज के संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण है, जहां कई लोग अपने ज्ञान पर टीवी पर लगातार रामचरितमानस पर अपनी व्याख्याएं कर रहे हैं। उन्होंने शायद इस पंक्ति को नहीं पढ़ा, जहां गोस्वामी जी कहते हैं
कि जननी समझा नहीं पर नारी। और दूसरी चीज जो वो कहते हैं कि जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विशेषी। तो ये भी आज के समय में मिलना मुश्किल है। अब उसकी रामचरितमानस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उसकी व्याख्या करने वाले लोग जो हैं वो कहीं से एक अर्धाली उठाई, ना उसका संदर्भ समझा, ना उसके विस्तृत अर्थ समझे, और उठाकर अपना ज्ञान कह दिया कि भाई देखो ये तो ये लिखा था। मतलब ये तो ऐसा ही है जैसे अब सारे पुरुष गोस्वामी जी के विरोध में खड़े हो जाएं और कहें कि भाई गोस्वामी जी ने तो रामचरितमानस में लिख दिया कि सकल पदार्थ ही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। उन्होंने नारी तो नहीं लिखा, तो उन्होंने सारे अच्छे कर्म तो नारियों को दे दिए और सारे जो जितने नर थे उनको कहा तुम सब कर्महीन हो। तो चलिए भाई अब गोस्वामी जी का विरोध सारे पुरुष करें और जितनी महिलाएं हैं वो भी गोस्वामी जी के खिलाफ खड़े हो जाएं, क्योंकि उन्होंने लिख दिया काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मेरा। तो जितनी औरतें हैं वो सब काम के अधीन हो गई, तो कोई पुरुष काम के अधीन नहीं रहा क्या? तो इस तरह की जो बहस है, ये जो कहीं के संदर्भ उठा के और कहीं की व्याख्या जोड़ के करना, ये ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुआ है और अब नहीं होगा। ऐसी व्याख्याओं का दौर चलता रहेगा और गोस्वामी जी हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे और हमेशा पूज्य बने रहेंगे। तो ऐसी घटनाएं मुझे लगता है वो ठीक इग्नोर करना चाहिए। ऐसे ही एक और जगह बताते हुए लिखते हैं गोस्वामी जी, गुण तुम्हार, अब जो विषय है, गुण तुम्हार समझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि और बसहु सहित वै देहि। कि जो भी अच्छा काम हो रहा हो, गुण तुम्हार, जो अच्छा काम है वो सब आपकी वजह से है, समझहि निज दोषा। लेकिन जो काम नहीं हो पाया, जहां मुझे सफलता नहीं मिली, वहां मेरी ही कुछ कमी रही होगी। यही सब भांति तुम्हारा भरोसा, कॉर्पोरेट में जिसे हम ट्रस्ट कहते हैं, कि क्या आपको आपकी नेतृत्व पर ट्रस्ट है, और भक्ति भाव में कहें तो यही सब भांति तुम्हारा भरोसा, जिसे हमेशा प्रभु श्री राम पर भरोसा है। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, कि जो उनके भक्त हैं वो भी प्रिय है, तेहि और बसहु सहित वै देहि। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है जितना ये सुनने में लगता है। हमारे परिवार में यदि कोई बच्चा किसी परीक्षा में सफल हो जाए तो अगले दिन से उसके माँ पिता जो हैं वो मोहल्ले भर के लोगों को चाय के लिए आमंत्रित करते हैं ताकि ये खबर सुनाई जा सके। और जब वो कोई भी सज्जन चाय पीने आते हैं तो वो वहां पे बातचीत क्या होती है कि भाई इसके पीछे तो हमने बड़ा समय लगाया और हम तो सुबह 4 बजे से इसके साथ उठे और हमने तो इसको ऐसी तैयारी करवाई, और यानी सारा क्रेडिट जो है वो हमारा। जिस बच्चे ने पढ़ी, जिस बच्चे ने मेहनत की, जिस बच्चे ने सब कुछ सफलता हासिल की, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। हमने तैयारी करवाई तो ये सारा क्रेडिट हमारा है। आप दफ्तर चले जाएं, अगर कोई काम अच्छा हो रहा है तो वहां पे कई मैनेजर आपको ये बताते नहीं थकेंगे कि कैसे हमने इस काम की हर हफ्ते मॉनिटरिंग की और कैसे हमने इसको देखा कि ये सुचारू रूप से चले और तभी यह सफल हो पाया। वही मैनेजर आपको ये नहीं बताएंगे कि उन्हीं के अंदर 10 काम और भी हैं जो वर्षों से रुके पड़े हैं, तो वहां उनकी ये दक्षता क्यों नहीं काम करती। तो अगर आप उनको वो पूछें तो वो कहेंगे नहीं, वो तो फलाना जो उसके जो एम्प्लॉय हैं या जो वो जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर सब निकम्मे लोग हैं जिसकी वजह से नहीं चलता। तो यानी दोष उनका है, दोष कर्मचारियों का है, अगर कुछ अच्छा हो गया तो वो मेरा है। तो ये ठीक उल्टा है जो हम अपने जीवन में अमल में लाते हैं। गुण तुम्हार समझई निज दोषा, ये गोस्वामी जी ने कह तो दिया, ये इतना आसान नहीं है। और अंग्रेजी में भी ये कहावत है, शेयर द क्रेडिट ओन द फेलियर, कि क्या आप क्रेडिट या जो सफलता है आप उसको साझा करने को तैयार हैं, और ओन द फेलियर, एज ए लीडर क्या आप आगे बढ़कर फेलियर्स को अपना सकते हैं। यदि आप ये कर सकते हैं तो आप एक अच्छे लीडर हैं। और गोस्वामी जी भी कहते हैं कि अगर आप ऐसे मनुष्य भी बन जाएं तो भक्ति मार्ग में यह सफलता की कुंजी है और ईश्वर प्राप्ति की दिशा में एक सही प्रयास है। एक और जगह बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जाति पाति धन धर्म बराई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम ही रही रुलाई, तही के हृदय रहूं रघुराई। और अगेन फिर से मैं वही बात कहूंगा जो आज जो बहस चल रही है जाति की और इन चीजों की, गोस्वामी जी स्पष्ट तौर पर यहाँ कहते हैं कि जात पात धन धर्म
आपके जितने अलंकरण, आपके जितने सम्मान और आपकी जितनी बड़ाई है, आपका परिवार, आपका घर, इन सब को छोड़कर जो केवल श्री राम को अपने हृदय में धारण किए रहता है, हे श्री प्रभु आप उसके हृदय में रहिए। यहां गोस्वामी जी कभी नहीं कहते कि जो ब्राह्मण हैं उनको तो सिर्फ 2 बार नाम लेने की जरूरत है और जो क्षत्रिय हैं उनको 20 बार कहने के बाद हम मिलेंगे। तो ये जो अलगाव है, जो जात पात है, वो स्पष्ट यहाँ पर कह देते हैं कि जाति पाति धन धर्म बराई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी आप सबको छोड़िए, तुम ही रही उर लाई, जो सिर्फ उनका ध्यान धरे तही के हृदय रहा, वहां है प्रभु आप निवास कीजिए। सरगु नरगु अप बरगु समाना, जह तह देख धरे धनुबाना, करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तिनके ओर डेरा। तो ये यहाँ पर भी एक जो है ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जह तह देखे धरे धनुबाना। ये जो तुलसीदास राम के लिए सोचते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा आदमी जो हर जगह आपको धनुष बाण लिए देखे, उसके लिए स्वर्ग नर्क मोक्ष सब बराबर है, क्योंकि जहां आप हैं वहां कोई कष्ट तो है ही नहीं, तो फिर स्वर्ग नर्क और मोक्ष में तो सब बराबर ही हो गया। और गोसाई चरित में लिखा है कि जब तुलसीदास नंददास जी से मिलने जाते हैं वृंदावन में, तब नंददास उन्हें वृंदावन के कृष्ण मंदिर में ले गए और तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। ऐसे में कृष्ण की मूर्ति के सामने सर न झुकाने की बात कहते हुए तुलसीदास कहते हैं, कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लो हाथ। और जन श्रुति यह है कि तुलसी के ऐसा कहते ही कृष्ण की प्रतिमा बदल गई और राम रूप में आकर उन्होंने धनुष बाण धारण कर लिया। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। तो जहां श्री कृष्ण रघुनाथ बन जाते तो ये है कि जहां तह देख धरे धनुबाना, कि क्या आपके अंदर श्री राम की ऐसी मूर्त बैठी है। यदि आप ऐसे हो जाएं तो फिर आपकी सफलता सुनिश्चित है, चाहे वो सफलता भक्ति मार्ग में हो या आपके जीवन कर्म मार्ग में हो। और अंत में 14वें में सबसे अंतिम जगह जब वो बताते हैं तब कहते हैं कि जाही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गे। कि जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, आपके साथ एक सहज स्नेह जिसका हो, आप वैसे मनुष्य के हृदय में रहिए। लेकिन यही तुलसीदास है जिन्होंने यह भी लिखा, सुरनर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। तो अगर सब जगह स्वार्थ है ही तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जाही न चाहिए कबहु कछु। यहाँ पे चाहने का अर्थ जो है वो किसी मोक्ष से नहीं है। यहाँ पे ये नहीं है कि भाई हम श्री राम की पूजा करें या हम श्री राम की आराधना करें और बदले में श्री राम मुझे मोक्ष दे दें। यहाँ इस अर्थ में वो कहते हैं कि जाही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। जैसे माँ का बच्चे के प्रति जो प्रेम है वो सहज स्नेह है, वहां स्वार्थ नहीं है। वैसे ही गोस्वामी जी इसी संदर्भ में ऐसे ही स्नेह की बात करते हैं। तो ये 14 जगह हैं। इन 14 जगहों को दिखाने के बाद वाल्मीकि जी कहते हैं और गोस्वामी लिखते हैं कि यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, वचन सप्रेम राम मन भाए। ये सारे जो 14 जगह उन्होंने बताए हैं जो वास्तविक जगह नहीं है, जो वो सिर्फ बताते हैं कि कैसे मनुष्यों के हृदय में आपका निवास होना चाहिए। और उसके बाद तब जाके वो कहते हैं कि कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूं समय सुखदायक। कि चलिए ये तो मैंने तुलसीदास जी की कविता देख ली, हमने वो सारे जगह आपको बता दिए जहां आप हृदय में निवास करें। अब मैं आपको सच में वह जगह बताता हूं जहां आपको जाना चाहिए। और इस प्रकार वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को उनके निवास के लिए एक जगह बताया जहां पे वो कहते हैं कि चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तह तुम्हार सब भांति सुपासो, शैल सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग विहग विहारी। तो वो वाल्मीकि जी उन्हें कहते हैं कि आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। हालांकि वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे तो ये प्रसंग अलग मिलेगा। वाल्मीकि रामायण में अगस्त मुनि राम को कहते हैं कि आप पंचवटी जाइए और वहां निवास करिए। वहां ये संदर्भ नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में वाल्मीकि कहते हैं कि आप चित्रकूट पर्वत पर जाइए, निवास कीजिए, क्योंकि वहां पर सब प्रकार की
सुविधा है, वहाँ अच्छे पर्वत हैं और तरह तरह के जीव जंतु हैं, सुंदर वन है, फल है, तो वहाँ आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा हमने देखा, रामचरितमानस एक ऐसा समंदर है जिसमें आप जितनी बार भी गोता लगाएंगे कुछ नया लेकर ही लौटेंगे। आप जिस किसी भी भावना से इसका पाठ करेंगे आपको इनकी चौपाइयां उन्हीं अर्थों में मिलेंगी। संत कबीर दास ने भी कहा, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सभी अपने अपने हिस्से का गोता लगाते रहेंगे रामचरितमानस में, जब तक हम उस रत्न को न पाले जिसके हम आकांक्षी हैं। और हमारी सबकी इच्छाएं अलग हो सकती हैं, हम सबकी आकांक्षा अलग हो सकती है। जब आप समुद्र में गोता लगाते हैं तो सब किसी एक ही तरह के पत्थर ढूंढने नहीं जाते, सब अलग अलग तरह के पत्थर ढूंढने जाते हैं, और कुछ ये सोचकर भी नहीं जाते कि हम क्या ढूंढने जाते हैं, ऐसे ही गोता लगाते हैं। कुछ अच्छा मोती माने के हाथ मिल गया तो वो भी ठीक है। वाल्मीकि राम को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। तो आज मैं गोस्वामी जी और प्रभु श्री राम की तरफ से यही आशीर्वाद अपने लिए और आप सब के लिए मांगता हूं कि हमारे सभी मनोरथ ईश्वर की कृपा से पूर्ण हो और हमारी अनन्य और अकाट्य भक्ति प्रभु श्री राम के प्रति बनी रहे। मैं एक बार पुनः इस मंच का और आप सभी का आभारी जिन्होंने आज मुझे यह अवसर दिया, और मेरी बुद्धि में जो भी बन पड़ा, जैसा मैंने कहा ये मेरा विषय नहीं है और उसे आप लोगों ने धैर्यपूर्वक बहुत सुना। दिव्यांशी जी, मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। त्यागी जी और अध्यक्ष महोदय, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। मैं वापस आपको लौटाता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर। निश्चय मैं तो ये बोलूंगी कि आप रामचरितमानस के गंभीर अध्येता हैं, क्योंकि अभी जैसा कि आपने बोला कि रामचरितमानस स्वयं में एक समुंदर के बराबर है जिसमें हम जितनी बार गोता लगाएंगे कुछ ना कुछ हमें नया ही प्राप्त होगा। और व्यक्तिगत रूप से मैं यही कहूंगी कि मैं आपके वक्तव्य को सुन रही थी तो मुझे आज बहुत कुछ यहाँ जानने का मौका मिला, और आपके समग्र वक्तव्य में आपकी आलोचकीय दृष्टि और जो आपका कार्य क्षेत्र अनुभव है वो प्रतिबिंबित हो रहा था। कैसे आपने रामचरितमानस को कॉर्पोरेट सेक्टर से जोड़ा, दफ्तर में कैसे कार्य करते हैं, साथ ही साथ आपने किसी लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व के जो गुण होते हैं उनकी व्याख्या की। सबसे उत्तम मुझे लगा जब आपने वाल्मीकि और तुलसी जी के जो रचना कौशल है उसमें क्रिकेट का उदाहरण दिया। तो बहुत सरल माध्यम से आपने समझाया कि कैसे हम दोनों में अंतर देख सकते हैं। और बिल्कुल सही बात आपने कही, इंग्लिश में भी आपने अंग्रेजी में जिस फ्रेज का प्रयोग किया कि शेयर द क्रेडिट ओन द फेलियर, तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि आपका समग्र वक्तव्य बौद्धिकता के साथ सहजता से इस विषय पर प्रकाश डालता गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ मैं अब प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा जी को उनकी अध्यक्षीय टिप्पणी के लिए इस आभासी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सर, आपका स्वागत है। संतोष जी कुछ नहीं बोलेंगे? प्रणाम सर, प्रणाम संतोष जी। सर सादर प्रणाम। संतोष जी, जी जी प्रणाम जी, सर। हम आपके कुछ वाक्य सुनना चाहते हैं। हाँ, जी फिर अध्यक्षीय हो जाएगा तो फिर मजा नहीं रहेगा। या धन्यवाद देने के लिए बैठे हैं आप अंत में? जी जी सर, वो मैं कहीं सर आज क्षमा चाहता हूँ, मैं कहीं बाहर बैठा हुआ हूँ थोड़ा सा यहाँ। अच्छा जी जी, अच्छा प्रणाम सर। जी जी। और प्रोफेसर त्यागी जी? अच्छा, मतलब मुझे ही बोलना है, ठीक है। धन्यवाद। और सर के बोलने के बाद तो फिर कुछ बचता भी नहीं है कि कुछ और बोला जाए, वो केवल आपकी अध्यक्षीय टिप्पणी ही हो सकती है। यही सुनना चाहता था मैं असल में, कि आज के इस वक्तव्य पर आपकी यह टिप्पणी। देखिए, अनीता यादव जी ने लिखा, संतोष संतोष में है। संतोष का संतोष जो है वो बड़े मानी रखता है।
खैर, धन्यवाद आदरणीय दिव्यांशी पांडे जी। इस कार्यक्रम के सूत्रधार या कहें कि समन्वयक प्रोफेसर श्रीनिवास त्यागी जी, आज के मुख्य वक्ता और जिन्हें मैं कहना चाहता हूं कि सदा किसी भी चीज को वे नवाचार की दृष्टि से, इनोवेशन की दृष्टि से व्याख्यायित करते हैं, ऐसे हमारे स्नेही मित्र आदरणीय श्री प्रवीण प्रणव जी, सुनील जी, दिव्यांशु जी, दिव्यांशी जी, संतोष जी, और आज तथा बाद में इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी मित्रों, विद्वज्जन, देवियों और सज्जनों। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि याद होगा प्रोफेसर त्यागी को कि जब मैंने प्रवीण प्रणव जी का नाम उन्हें सुझाया तो साथ में यह भी कहा था कि एक ऐसे मित्र का मैं आपको नाम और नंबर दे रहा हूं जो रामायण और राम कथा में रमे हुए हैं। और आपने देखा कि मैं गलत नहीं था। उन्होंने स्वयं भी बताया कि किस प्रकार से राम और मानस पर्याय नहीं है ना, क्योंकि मानस में राम है, राम मानसमय है। तो राम और मानस ने, या कहें कि तुलसी ने अनजाने में उनके संस्कारों का निर्माण किया है, उनके अपने मानस का निर्माण, सोते जागते मानस के प्रसंगों को सुनते और अजाने ही पीते रहते। आप देखिए, कबीर कहीं कहते हैं कि झिरमिर करके आसमान से जो है बादल बरसा, बादल प्रेम का, जो प्रेम का बादल जब बरसता है और वो झिरमिर झिरमिर करके बरसता है, तो जो मिट्टी है, कोमल मिट्टी, बच्चे का मन जो है वो कोमल मिट्टी होता है। माटी गल सैंजल, माटी गल सैंजल भई, जो मिट्टी थी वह घुल मिल गई, सजल हो गई उसके साथ। और पाहन पाहन तेह, अगर पत्थर होता तो उसके ऊपर से तो पानी चला जाता। यानी अगर पके हुए, आज जब आप आयु के तीसरे चौथे दशक में हो, उस समय आप मानस का पहला परिचय प्राप्त करें, तो हो सकता है कि ये जो पानी बरसा है वो पाहन पाहन तेह वाला मामला हो जाए। लेकिन बचपन में जिस तरह से उन्होंने राम कथा को प्रतिपल मानस को सुना, बुद्धि से नहीं सुना, आत्मा ने सुन लिया, तो वो सजल हो गई। ये प्रमाण जो है कि व्यक्तित्व निर्माण में, उनके व्यक्तित्व निर्माण में, और हम देखते हैं उनके भीतर वह जो एक नैष्ठिकता है, एक निष्ठा है। मैं चूंकि व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानता हूं, लेकिन खैर मैं प्रवीण जी पर नहीं बल्कि प्रवीण जी के कहे पर कुछ कहने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूं। उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से वाल्मीकि और तुलसी का अंतर भी जो है, उनकी जो अप्रोच है, वाल्मीकि की अप्रोच से तुलसी की अप्रोच इस प्रकार भिन्न है। और हम यही भूल जाते हैं प्राय कि देश काल की भिन्नता के कारण रचनाकार की प्राथमिकताएं, रचनाकार के काव्य प्रयोजन में परिवर्तन हो जाता है। एक ही यही, ये जो हमें यानी हजारों, क्योंकि मैं कहता हूं कि लोक में भी और शिष्ट साहित्य में भी
राम कथा के हमें सैकड़ों नहीं हजारों संस्करण मिलते हैं, इसका कारण यही है कि यह कथा देश और काल के अनुरूप अपने को ढाल लेने वाली इलास्टिक कथा है ये। लेकिन जो इसके मूल हैं, जो मूल वही हैं। अगर वाल्मीकि उसे धर्म कहते हैं तो तुलसी उसे भक्ति कहते हैं, लेकिन जो चारित्र है राम का वह एक ही जैसा है, और वह है कि वे रक्षक हैं। वे रक्षक हैं, मैंने यानी क्या है, रामो विग्रहवान धर्मः, वे साक्षात धर्म हैं। वहां वाल्मीकि में वे साक्षात धर्म थे और तुलसी में आकर वे साक्षात ब्रह्म हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। तो ये जो दृष्टिकोण का अंतर है देश और काल के साथ साथ, यह कथा के बाह्य प्रारूप में कुछ मौलिक उद्भावनाओं के लिए अवसर देता है रचनाकार, लेकिन जो कथा के मूल हैं, जो उसके जैसे आप कहते हैं कि स्थायी कोऑर्डिनेट्स हैं उसके, वे ज्यों के त्यों हैं। वेरिएबल्स ठीक है वो बदलते रहेंगे, जो चर हैं वो बदलते रहेंगे, लेकिन कुछ अचर हैं, वे कांस्टेंट हैं। ये इसका धरातल का निर्माण करते हैं, और यही धरातल मेरे देश के मानस का निर्माण करता है, मेरे देश की संस्कृति का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं कि साहब यह धर्म अर्थ काम मोक्ष के पुरुषार्थ चतुष्टय को समेटने वाला और विश्व को कल्याण की ओर ले जाने वाला देश है। तो वे मूल्य जो हैं वास्तव में राम कथा के आधारभूत मूल्य हैं। उसमें विचलन विपथन समय समय पर होते रहे, इसकी तरफ बहुत अच्छा इशारा उन्होंने। और जो रचना विधान है उसके संबंध में भी मैं फिर से कहना चाहूंगा कि प्रवीण की दृष्टि जो है वो कितनी सूक्ष्म और गहरी है कि वे एक तरफ व्यास को और संजय को रखते हैं, दूसरी तरफ वाल्मीकि को रखते हैं, तीसरी तरफ तुलसी को रखते हैं, और इन तीनों के केंद्र में क्रिकेट को रख करके एक बड़ा सुंदर दृष्टांत इस प्रकार का रचते हैं कि हमें इस बात का जवाब मिल जाता है कि तुलसी क्यों पग पग पर ये याद दिलाते रहते हैं कि ये राम लीला कर रहे हैं। ये जो कुछ कर रहे हैं यह अपने जो रूप उन्होंने धारण कर रखा है उसका निर्वाह करने के लिए कर रहे हैं, वरना तो वे परब्रह्म हैं, वे विष्णु के अवतार नहीं हैं, वे परब्रह्म हैं। यही वाल्मीकि स्वयं कहते हैं कि शिव ब्रह्मा और विष्णु तीनों जिनके इशारे पर काम करते हैं, इशारे पर चलते हैं, ये यानी वह मूल शक्ति जो है पूंजीभूत होकर के एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित हुई है। बात स्वांत सुखाय की, कई बार इस तरफ इशारा प्रवीण जी ने किया, स्वांत सुखाय। यहां स्व अंतःकरण और सुख, तो ये जो स्व है अपना अंतःकरण है, क्या तुलसी का अंतःकरण हमारे जैसे साधारण संसारी जीवों जैसा केवल अपने तक सिमटा हुआ अंतःकरण है, या कि यह अंतःकरण पूरे जगत को अपने भीतर समेट लेने वाला अंतःकरण? मुझे याद आता है कि लांजाइनस श्रेष्ठ काव्य की, उदात्त काव्य की रचना के लिए यह जरूरी मानते हैं कि रचनाकार के अपने जीवन में औदात्य होना चाहिए, और रचनाकार के अपने जीवन में औदात्य होगा तभी वह उदात्त कथा, उदात्त चरित्र,
उदात्त पात्र, उदात्त भाषा और उदात्त शिल्प स्थापत्य का गठन कर सकेगा। और इस औदात्य की प्राप्ति बड़ी, जिसे कहते हैं तपस्या से होती है। वाल्मीकि ने अपने ढंग से इसके लिए तपस्या की और तुलसी ने अपने ढंग से खुद को तपाया। और वाल्मीकि और तुलसी दोनों ही के राम अपने ढंग से अपने आप को तपाते हैं और तप करके ही राम वह योग्यता प्राप्त करते हैं कि वे उस सुर काज को, देव कार्य को संपन्न कर सकें जिसके लिए वे पृथ्वी पर आए हैं। भुज उठाए प्रणकीन निशिचरहीन करोमहि, भुज उठाए प्रणकीन। इस प्रण को, इस उदात्त प्रण को पूर्ण करने के लिए जिस प्रकार के उदात्त चरित्र की आवश्यकता है वह चित्रकूट में निर्मित, विकसित होता है। पहले विश्वामित्र के यहां जाने पर उसकी नींव पड़ती है और यहां आने पर वह चरित्र विकसित होता है और पंचवटी में जाने पर वह प्रकट होता है, अभिव्यक्त होता है जाकर के। तो स्वांतः सुखाय जो है, मैं समझता हूं तुलसी का स्वांतः सुखाय व्यक्तिगत नहीं है, वह सामाजिक है, सर्वगत है, लोकगत है। तुलसी के यहां लोक का बड़ा महत्व है। इस लोक के निमित्त वे सब कुछ त्याग देने को तैयार हैं। तो बहुत अच्छी तरह प्रवीण जी ने यही एक बात उन्होंने कही, प्रामाणिकता। तो कथा वस्तु की जो प्रामाणिकता है वो होगी अपनी जगह, लेकिन तुलसी की प्रामाणिकता अनुभव से और अपने समकाल से पैदा हुई है। तुलसी जिस चरित्र का निर्माण कर रहे हैं वह अपने समकाल में प्रासंगिक हो, प्रामाणिक हो, इसकी ज्यादा चिंता उन्हें है। और तुलसी में जो विनम्रता का चरम है वह हमें यहाँ वाल्मीकि और राम दोनों ही में दिखाई देता है, और उसे ही हमने प्रवीण में भी आज देखा है। ये भी मैं कहना चाहूंगा, समन्वय की बात उन्होंने कही कि शिव और राम का किस प्रकार से समन्वय करते हुए तुलसी चलते हैं। इस पर बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। और उन्होंने जो रामायण को या आज लिए गए प्रसंग को 3 संदर्भों में देखने की बात कही। एक संदर्भ जो है वह भक्ति का संदर्भ है, एक को वे जीवन प्रबंधन के साथ जोड़ते हैं, परिवार इत्यादि की उन्होंने चर्चा की, और तीसरा वे कार्यक्षेत्र और नेतृत्व इत्यादि के साथ उसे जोड़ते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ये वास्तव में मानस में निहित है। ज्ञान कर्म, भक्ति कर, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। ज्ञान कर्म और भक्ति का जो त्रिक है उसकी सारी संभावनाएं इस प्रसंग में निहित हैं, जहां वाल्मीकि राम को यह बताते हैं कि प्रभु तुम्हारे रहने के लायक स्थान कहां कहां हैं। सीधी सी बात है, मुझे मालूम है तुम यहीं रहते हो, लेकिन वहां तुम सूक्ष्म रूप में रहते हो। अब जिस रूप में देह धर कर आए हो, तो देहधारी के लिए जो स्थान चाहिए वो मैं बताता हूं। वो 14 स्थान उन्होंने बताए, बहुत अच्छी तरह व्याख्या की। मैं तेजी से थोड़ा आगे बढ़ते हुए उन दोनों विषयों की तरफ इशारा करना चाहता हूं जो आज के समय में चर्चित हैं। एक उनकी तुलसी की जो स्त्री दृष्टि है और तुलसी की के ऊपर जो जातिवाद का जो मुलम्मा चढ़ाया जाता है, ये दोनों ही आरोप या आक्षेप तुलसी जैसे उदात्त और उदार मना चरित्र या रचनाकार के ऊपर या उनके पात्रों के ऊपर या उनकी काव्यकृति के ऊपर सचमुच अप्रासंगिक आरोप है।
ये आक्षेप कहीं ठहरते ही नहीं है, एक ही पंक्ति में उन्होंने निराकरण कर दिया, एक ही अर्धाली में, कि जननी सम जानहि पर नारी। यह जो स्त्री के मातृ रूप का महिमा मंडन, और कि ऐसे व्यक्ति के मन में प्रभु तुम वास करते हो या करो, जो जननी सम जानहि पर नारी। इसी तरह दूसरी बात उन्होंने जाति पाति और बड़ाई इत्यादि सबको जो त्याग दे, सबको त्याग दे, और एकमात्र जो अन्यत्र भी आता है, स्वयं राम कहते हैं कि अपने सारे स्वार्थों, सारी ममताओं को एक तागे में बांधकर जो जबरदस्ती बलात् मेरे साथ ला करके बांध दे, सुंदरकांड में। तो मैं तो उन्हीं के लिए शरीर धारण करता हूं, और मैं आन निहोरे किसी दूसरे अन्य कारण के लिए, प्रयोजन के लिए मैं शरीर धारण नहीं करता। यह जो चीज है, और यही भक्ति आंदोलन की जो कहें कि हम प्राण भूमि है, अंतस चेतना है भक्ति आंदोलन की, वह यही है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे असल कसौटी है हरि को भजना। उसके प्रति पूर्णतः, अंशतः नहीं, पूर्णतः समर्पित होना, प्रतिपत्ति जिसे कहा गया, शरणागति जिसे कहा गया। तुलसी शरणागति के चरम हैं, जिन्होंने कह दिया कि क्या है, हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, और तुलसी अब का होंगे नर के मन सब दार। तो ये कुछ बातें, और मैं वैसे ये सोच रहा था कि यह जो चित्रकूट है, ये तुलसी के लिए चित्तकूट है। कूट रहस्यपूर्ण, और चित्त है, ये चित्त का रहस्य है, और इस चित्त के रहस्य को ही खोलने की कोशिश तुलसी यहां करते हैं। मैं यह महसूस करता हूं कि, और हमारे प्रवीण जी ने भी इस ओर इशारा किया कि वाल्मीकि की जिह्वा पर तुलसी स्वयं आकर बैठ गए हैं, और ये वाल्मीकि रामायण वाले वाल्मीकि नहीं है, ये तुलसी के वाल्मीकि हैं। अगर राम तुलसी के राम है, तो वाल्मीकि भी तुलसी के राम है। और बल्कि बेहतर तो कहना यह होगा कि वाल्मीकि नहीं है, यहां वाल्मीकि खुद तुलसी हैं। और देखिए, ये जो भूमिका में ही बात कही गई कि मुनि तापस जिनके दुख, मुझे बहुत ही सुंदर लगा। राम कहते हैं कि मुनि तापस जिनके दुख लहई, ते नरेश बिनु पावक दहई। प्रवीण ने इशारा किया शुरू में इस ओर कि इसलिए राम कोई सुरक्षित और ऐसा निरापद स्थान चाहते हैं जहां मुनियों का जीवन जो है उनके कारण बाधित न हो। क्यों? क्योंकि वे समझते हैं कि मुनि और तापस, यानी जो ज्ञानी लोग हैं, जो तपस्वी लोग हैं, जो त्यागी लोग हैं, जो निरंतर समाज का चिंतन करते हैं, क्योंकि जो आश्रम समाज था हमारा, उसमें यह वर्ग समाज का एक तरह से कहें कि निर्देशक, नीति निर्देशक वर्ग था। तो इस वर्ग को अगर कोई दुख हो, बुद्धि का कार्य करने वालों को, समाज की सेवा करने वालों को अगर कोई कष्ट हो, तो ऐसे राज्य का राजा जो है वह नरेश बिनु पावक दहई, बिना आग के उसे जलना होता है। यानी राम का जो यह भाव है, यह एक
हम कहें कि उनके अवतार का ही फिर से मैं दोहरा रहा हूं उद्देश्य है कि वे संरक्षण के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए आए हैं। वे किसी के जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते। और श्रुति सेतु पालक राम तुम, मैं वाल्मीकि के इस कथन की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि श्रुति सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। ये मालूम है, ये वाल्मीकि को मालूम है कि राम कौन है, जानकी कौन है और लक्ष्मण किसके अवतार हैं। लेकिन समस्या क्या है? सुर काज धरि नर राज तनु, चले दलन खल निशिचर अनी। दलन खल निशिचर अनी, खल और निशाचरों की अनी को दलने के लिए चले हैं ऐसे राम, जो कि श्रुति सेतु पालक राम हैं। वे सुरकाज नर राज तनु धारण करके चल रहे हैं। और इसलिए फिर और क्या है, एक बड़ा सुंदर वाक्य मुझे बड़ी सुंदर अर्धाली मिलती है कि जस काछिय तस चाहिए नाचा। ये जो निर्वाह की बात है कि भाई जो रोल हमें मिल गया, हमारे यहाँ यही मान्यता है ना कि हम सब अपनी अपनी भूमिकाएं निभाने के लिए आते हैं। राम भी एक भूमिका निभाने के लिए आए हैं। तो जो भूमिका आपको निभानी है उसके अनुरूप आपको नाच भी करना होता है, उसके अनुरूप ही अपना पूरा जो अभिनय है वह करना होता है। और राम के निवास की जो बात है, मैं ये कहना चाहूंगा कि भक्ति और नैतिक शुभ मूल्यों की प्रतिष्ठा इस प्रसंग का मूल उद्देश्य है तुलसी के सामने। और यह कहां होना है? यह चित्त रूपी जो हमारा कूट है, चित्त रूपी जो हृदय है, स्थान है, उसमें यह, क्योंकि बार बार बात वही आती है। हनुमान जी से भी हम यही प्रार्थना करते हैं, तुलसी जो है कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, हृदय बसहु सुरभूप। ये हृदय स्वांतस्थमीश्वर, ईश्वर स्वांतस्थ है, अपने हृदय में है। तो इस हृदय में बार बार यही मम हृदय कुंज निवास करु कामारी खल दल गंजनम। तुलसी ने वहां कह दिया मम हृदय कुंज निवास कर, मेरे हृदय रूपी कंज में, इस कमल में तुम निवास करो। तो ये रहने की जगह राम की सबसे सुंदर और वास्तविक है कि वह भक्तों के अर्थात निर्मल हृदय वाले लोगों के भीतर वास करते हैं। तो उसी का एक प्रकट रूप चित्रकूट है। मैं अपनी बात को समेटूंगा कि इस सारी चर्चा के बीच केंद्र में तुलसी बार बार राम जो है उनके प्रति, राम के प्रति पूर्ण समर्पण, प्रतिपत्ति और शरणागति को रखते हैं। और जाहिन चाहिए कबहु कछु, जाहिन चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। यहां ये सहज स्नेह बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। मैं एक वाक्य के साथ इस बात को पूरी करूंगा कि बसहु निरंतरता सुमन सो राउर निज गेह। निज गेह, तुम्हारा निज स्थान, वह वैकुंठ। तुम्हारा वैकुंठ वास्तव में क्या है? तुम्हारा गोलोक वास्तव में क्या है? तुम्हारा गोलोक, तुम्हारा वैकुंठ कहीं कहीं और बसा हुआ नहीं है। वह जो तुम सन सहज स्नेह रखते हैं, निस्वार्थ सहज स्नेह रखने वाले जो हैं, अहेतुक प्रेम करने वाले जो हैं राम के प्रति, राम उन्हीं के निर्मल हृदय में वास करते हैं। और देखिए, सीता तक के प्रसंग में इस बात को कह दिया गया कि जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलइन कछु संदेह। तो यह जो सत्य स्नेह है, राम का वास पाने का, राम का वास बनने की शर्त यह है
मैं राम का वास बन सकता हूं बशर्ते मेरे भीतर राम के प्रति सहज स्नेह हो। और राम क्या है, इसकी तो व्याख्या पूरे रामायण में भरी पड़ी है। राम फिर वही बात है कि कोई व्यक्ति नहीं है, राम एक मूल्य पुंज है, जीता जागता एक तमाम नैतिक मूल्यों का पुंज है। तो यदि मैं अपने हृदय में तमाम नैतिकताओं, मर्यादाओं, समर्पण भाव और लोक के प्रति एक असीम स्नेह का भाव रखूं, तो राम मेरे चित्रकूट में बसते हैं। मित्रों, बहुत 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 धन्यवाद। और प्रवीण जी ने वास्तव में बहुत सुंदर और बड़े सहज स्नेह से पगा हुआ व्याख्यान दिया। इसके लिए मैं इस मंच को भी और उन्हें भी और आप सबको बधाई देता हूं। मुझे यह अवसर दिया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत आभार। और आपकी इस अद्भुत और विचारणीय टिप्पणी के माध्यम से हम सभी श्रोतागण अवश्य ही लाभान्वित हुए हैं। और आपकी इस अध्यक्षता ने इस परिचर्चा को एक सफल दिशा की ओर जो है आगे बढ़ाया है, इसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ अब मैं प्रोफेसर श्रीनिवास त्यागी सर को इस आभासीय मंच पर धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांशी जी, आपका सुंदर संचालन के लिए सर्वप्रथम धन्यवाद। और गुरुजी अब हमारे स्थायी अध्यक्ष हैं। जब भी हमको लगेगा गुरुजी का, हम अध्यक्षीय मार्गदर्शन लेते रहेंगे। तो गुरुजी की कृपा से और गुरुजी के सुझाए और बताए गए मार्ग से आज हमारे बीच में परम आदरणीय बड़े भाई सम प्रवीण जी का हृदय से हम सभी जो भी जननीति संवाद प्रतिष्ठान से जुड़े हुए टीम के लोग हैं, उनकी ओर से हृदय से आपका बहुत बहुत आभार सर, कि आपने इतने सुचिंतित तरीके से जीवन को रामायण या राम कथा या रामचरितमानस के माध्यम से सभी समस्याओं के संदर्भ में एक अहम ग्रंथ के रूप में हम अपना सकते हैं। ये बात आपने वैसे दोनों ग्रंथों की चर्चा की, दोनों ग्रंथ अपना सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता भी उसी श्रेणी में आती है और श्री रामचरितमानस भी उसी श्रेणी में आता है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य और समाज की जो स्थिति है या शिक्षा दीक्षा की जो हालत है, उसको संदर्भ में रख के देखें तो गीता की हम सब लोग बात तो बहुत करते हैं, घर में भी सब ज्यादातर लोग रखते ही हैं, लेकिन उसके मर्म तक पहुंचना, उसके मर्म को जीवन में उतारना बहुत ही गिने चुने लोगों का ही मतलब कहना चाहिए कार्य हो सकता है। बहुत ही दुष्कर है। गीता को समझना पहले दुष्कर है, संस्कृत भाषा अनुवाद में है, लेकिन जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस की चौपाइयां मैंने व्यक्तिगत जीवन में, आप लोगों ने तो निश्चित रूप से दोनों लोगों ने देखा होगा, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनको कोई अक्षर ज्ञान नहीं है और पूरे का पूरा रामचरितमानस कंठाग्र है और हम और आपसे बेहतर सुरीले ढंग से गाते हैं, बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। तो आपने जिस अर्धाली के माध्यम से आज रामचरितमानस, राम कथा, वाल्मीकि और तुलसी की जो दृष्टि में अंतर और जीवन को समझने की जो दृष्टि है, मुझे रामचरितमानस की कई चौपाइयां, मुझे क्या बहुत सारे लोगों को नित्य प्रति याद आती हैं। उनमें से एक चौपाई है सुंदरकांड की ही, निर्मल जन मन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्रन, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। अब इसमें कौन सी जाति की बात कर रहे हैं?
कौन से लिंग की बात कर रहे हैं, कौन से संप्रदाय की बात कर रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं। अब आपने एक और अच्छी बात कही, जो आप जैसा मतलब वैज्ञानिक व्यक्ति ही कह सकता है, व्यक्तित्व ही कह सकता है, कि वो समुद्र है, उसमें जो खोजने जा रहा है वही पाएगा। हर व्यक्ति सब कुछ खोजने तो नहीं जाता है, उसको वहां से कंकड़ पत्थर लाने, कंकड़ पत्थर लाएगा। कुछ का कई लोग तो रामचरितमानस को सउद्देश्य पढ़ते हैं, उनको मालूम है कि किस प्रकार से ब्राह्मणिज्म की बुराई करनी है, तुलसी को गाली देना है, तो कुछ कुछ चौपाइयों को काट के वो रख करके उसकी व्याख्याएं कुतर्क करते हैं। अब देखो, तुलसी की कुछ संभावनाएं हैं तो तुलसी की कुछ सीमाएं भी हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में अनंत संभावनाएं होती हैं तो बहुत सारी सीमाएं भी होती हैं। तो उन सीमाओं को हमें तुलसी को समझने के लिए, कम से कम व्यक्तिगत तुलसी की दृष्टि को समझने के लिए, उस युग की युगबोध सीमा को भी समझना पड़ेगा। भाई, आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो तुलसी लिख नहीं रहे थे, और आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहकर भी कोई व्यक्ति रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिख नहीं सकता। महाकाव्य कुछ भी लिख सकता है, लेकिन जिस प्रकार के छंदों का प्रयोग है, जिस प्रकार के लोक जीवन की गहरी समझ है, जिस प्रकार आज की जो विसंगतियां हैं, जटिल जीवन है, इसके बारे में मैनेजर पांडे जी ने एक बहुत अच्छा लेख लिखा है। आज के युग का लोकतांत्रिक जो साहित्यिक विधा है वो है उपन्यास। उपन्यास में आप जीवन जगत की वास्तविकता को चित्रित कर सकते हैं, काव्य या महाकाव्य में नहीं कर सकते। तो तुलसी को लेकर के जिस प्रकार के विवाद हैं, निश्चित रूप से उनकी अपनी खोज, अपनी दृष्टि और अपनी आवश्यकता है, वो तो निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन हम लोग जो जीवन में जीवन की समस्याओं से रूबरू होकर के सकारात्मक ढंग से कुछ बेहतर पाना चाहते हैं, उन सब के लिए रामचरितमानस जीवन के जटिल सवालों की एक कुंजी के रूप में काम करता है। और मुझे लगता है कि जब तक मनुष्यता है और मनुष्यता का आदर्श राम जैसा चरित्र है, तब तक ये कार्य बाबा तुलसी हमारे बीच में करते रहेंगे। अब गुरुजी को तो नेति नेति हैं, तो मैं प्रणाम करके ही अपना काम चला लेता हूं, क्योंकि गुरुजी का स्नेह आशीर्वाद हम लोगों को, संतोष जी को विशेष रूप से, उसके बाद सुनील जी को, और उसके बाद जो कुछ भी बचता है मैं मांग लेता हूं। और हमारे बहुत सारे श्रोता बहुत ही उत्कृष्ट, हमारे 10 श्रोता का मतलब है 10 लाख के बराबर। हमारे जो श्रोता इसमें जुड़ते हैं, अगर 10 लोग जुड़े हैं, जैसे डॉक्टर अनीता यादव जी हैं, हमारे ही कॉलेज की प्रोफेसर हैं और बहुत उत्कृष्ट कोटि की व्यंग्यकार हैं, उनका सुनना हमारे लिए मायने रखता है। डॉक्टर बीना जी थी, डॉक्टर सारिका जी निरंतर सुनती हैं, बहुत सारे डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी भी आते हैं, बिसारिया जी सुनते हैं। ऐसे ऐसे लोग सुनते हैं जो अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित, जाने पहचाने और सक्षम लोग हैं। हालांकि बहुत सारे हमारे विद्यार्थी भी सुनते हैं और समझते हैं। तो उन सभी श्रेष्ठ गुणी श्रोताओं को भी इस मंच से बहुत बहुत साधुवाद। प्रोफेसर संतोष कुमार जी भारद्वाज जी को, जो जैसा कि अनीता मैम व्यंग कर चुकी हैं कि आप आज पूर्णतः संतोष में हैं, मुझे लगता है आप कभी असंतोष में रहते नहीं, संतोष में ही रहते हैं अनीता जी के आशीर्वाद से। और डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा जी, ये हमारी त्रिवेणी है जिसमें मैं सरस्वती हूं। ये दोनों गंगा और यमुना है, जो सरस्वती के रूप में मैं दिखता ज्यादा हूं, लेकिन काम ये सब लोग करते हैं। और सभी रामकथा प्रेमियों को प्रणाम, श्रोताओं को प्रणाम, विद्यासागर जी को भी प्रणाम, वो भी सुनते हैं, नीतू जी सुनती हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं जिनका मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूं। सभी को इस आशा के साथ प्रणाम करते हैं कि अगले शुक्रवार को किसी नए विषय और नए वक्ता तथा अध्यक्ष के रूप में हम पुनः सुनेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, और सर की अनुमति से यहीं हम इस कार्यक्रम को देते हैं विराम।
प्रणाम सर, आप दोनों को